स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। तो जितने भी लोग बिहार से हैं और जिनका भी एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो आप कैसे बनाएंगे इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से आसानी से एनसीएल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम में जाएंगे और सर्च करेंगे आरटीपीएस और इंटर करेंगे। तो ये फर्स्ट वाले यहाँ लिंक पे आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते ही आप इस वाले वेबसाइट पे चले आएंगे। जैसे एनसीएल बनाने के लिए आप दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग में आएंगे तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निगमन जो एक केंद्र सरकार के परियोजनार्थ बनता है, और पहले आपको बिहार सरकार के परियोजनार्थ बनाना पड़ता है, उसके बाद ही आप केंद्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप जब बनाएंगे तो जब सबमिट करते हैं तो बार बार साइट रिफ्रेश हो जाता है। तो सबसे बेटर ऑप्शन है हम लॉगिन करके बनाएंगे। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन के लिए आगे बढ़े पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे के अपना रजिस्टर कर लेंगे। अगर आईडी नहीं होगा तो, और आईडी होगा पहले से बना होगा, तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके ओटीपी पे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट सर्विस प्लस के वेबसाइट पे चले आएंगे। यहाँ से आप अप्लाई फॉर सर्विस वाले बटन पे क्लिक करेंगे और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं और लाइन वाइज उसे आप सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप लिखेंगे नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। जैसे डीएम लेवल, आरओ लेवल, एसडीओ लेवल है। तो सबसे पहले आप आरओ लेवल पे ही बनाएंगे। आरओ है वो ओपन हो जाएगा एनसीएल बनाने के लिए। तो यहाँ से सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है। तो अगर है तो आप उसका ब्यौरा देंगे, यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो ही रहने देंगे। और यहाँ से आप अपना जेंडर चूज करेंगे। अगर आप स्त्री का बना रहे हैं तो स्त्री, और पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ अभिवादन में कोई श्री, मिस्टर या लगता है तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं पे ही ऐसा ही रहने देंगे। और यहाँ एप्लीकेंट का आप नाम लिखेंगे। मैं आपको एक टाइप का करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे एप्लीकेंट का कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे राहुल, और मैं यहाँ स्पेस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप हिंदी में देख रहे हैं ऑटोमेटिक जो है वो आ गया है। अगर आप हिंदी में गलत आ रहा है तो आप उसे गूगल कीवर्ड के माध्यम से या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप उसका जन्म तिथि सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा कैंडिडेट का वो सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, तो आधार नंबर उसी समय डालेंगे जब आपको प्रमाणीकरण करना होगा। अगर प्रमाणीकरण नहीं करना है तो आधार नंबर आप वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि बिना आधार का भी जो है ये बन जाता है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे में आएंगे तो यहाँ से राज्य पूछेगा, तो आप राज्य सेलेक्ट कर लेंगे। राज्य सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जिला सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी जिला होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। जिला सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। अनुमंडल सेलेक्ट जब कर लेंगे तो प्रखंड सह अंचल, जैसे आपका जो है वो ब्लॉक पूछ रहा है तो आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो भी आपका विलेज होता होगा वो विलेज आप डालेंगे यहाँ पे, तो वो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर यहाँ से आप वार्ड संख्या डाल देंगे। वार्ड संख्या डालने के बाद आप यहाँ पे अपना जो थाना होता है वो थाना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाकघर आपका डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस जिसे बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद यहाँ पे होल्डिंग नंबर अगर आपको पता होगा तो वो डाल देंगे, अन्यथा ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर सर्कल नंबर में भी अगर आपको पता होगा वो डाल देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ से आप अपना जो आपका एरिया होगा, जैसे स्थानीय प्रकार का निकाय, जैसे आप ग्राम पंचायत से है, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, तो जो भी आपका एरिया होगा वो सेलेक्ट करेंगे। और फिर नीचे में नगर परिषद में जाके
जिस भी एरिया से आते हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका अस्थायी पता और स्थायी पता दोनों सेम होगा, जैसे यहाँ पे अस्थायी पता पूछ रहा था और यहाँ पे अस्थायी पता पूछ रहा है, तो इसे आप ऊपर के जैसा पे क्लिक करेंगे तो जैसा ही आपने ऊपर फिल किया है वैसा ही सेम फिल होके आ जाएगा। फिर यहाँ से आप धर्म जो आपका आता है, धर्म जैसे आप हिंदू हैं, इस्लाम से आते हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी देंगे, जैसे जाति, जो आपका जाति सर्टिफिकेट होगा आपके पास तो वो सेलेक्ट, उसमें से आप देख लेंगे जो भी आपका जाति होगा वो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आप सब जाति देंगे, सब कास्ट में आप जो भी आपका सब कास्ट होगा वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उपजाति यहाँ पे देगा, उपजाति आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप उपजाति सेलेक्ट कर लेंगे। किसी किसी में उपजाति होता है और किसी में उपजाति नहीं भी होता है। फिर यहाँ से आप अपना एक पेशा चूज कर लेंगे, आप छात्र हैं या आपका व्यापार है, गृहिणी है, अगर किसी महिला का ब्रांड है तो गृहिणी पे सेलेक्ट कर लेंगे, अगर कोई स्टूडेंट है तो छात्र सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके पिताजी का नाम डालेंगे, पिताजी का नाम यहाँ पे डालने के बाद हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर हस्बैंड नेम डालेंगे, किसी अगर शादीशुदा महिला का बना रहे हैं। फिर उसके माताजी का नाम डालेंगे, माताजी का नाम डालने के बाद यहाँ आवेदक का मोबाइल नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर देंगे और यहाँ पे एक ईमेल आईडी देंगे, क्योंकि बन जाने के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे डिलीवर करा दिया जाता है। फिर यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिलेगा 12 नंबर देख रहे हैं, अभिभावक पिता पति की स्थिति। तो ये जो पूरा जो बॉक्स है ये पूरा ऐसे ही छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। केवल यहाँ पे नीचे में आप आएंगे तो यहाँ व्यवसाय से आय पूछेगा और कृषि से, तो जो जो भी आपने आय बनवाया है, आपका जो भी आय होगा, जैसे पहले आपके पास आय सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सके हैं। तो आप आय वैसे जैसे दिया होगा वैसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उसमें अन्य स्रोत से आय में लोग सेलेक्ट करते हैं और यहाँ व्यवसाय दिया है तो आप व्यवसाय में ही डाल देंगे, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या आप कर भुगतान करते हैं, अगर हाँ तो सेलेक्ट कर लेंगे और नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर नीचे में आपसे आएंगे तो यहाँ पे आपसे आवेदन का स्वयं शपथ पत्र बोल रहा है अपलोड करने के लिए। तो शपथ पत्र आप कैसे डाउनलोड करेंगे, शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्ट, ऐसा शपथ पत्र होता है, आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे शपथ पत्र एनसीएल शपथ पत्र एनसीएल शपथ पत्र पीडीएफ बिहार, तो इस वाले वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसे आप बढ़िया से फिल कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अपने यहाँ पे फादर के पुत्र पुत्री के बाद अपने फादर का नाम डालेंगे, अपने यहाँ पे गांव शहर का नाम डालेंगे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस डालेंगे, थाना, उसके बाद प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य, यहाँ से क्रीमी लेयर के लिए प्रमाण में मैं इस जाति, यहाँ पे आप जाति पूछ रहे हैं तो जाति डाल देंगे, यहाँ से आप आय पूछ रहा है तो आय डाल देंगे और इसे फिल करके फोटो खींच के अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आवास प्रमाण पत्र होगा तो आप पहले आपका बना ही है, फिर यहाँ पे जाति पूछ रहा है, फिर यहाँ पे आय प्रमाण पत्र पूछ रहा है और सिंचित जमीन का प्रतिशत। बिहार सरकार के सीलिंग कानून के अंतर्गत अगर आपके पास जमीन का कागज होगा, जैसे जमीन का रसीद जिसे बोलते हैं हम, तो अगर होगा आपके पास तो सेलेक्ट कर लेंगे, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी बन जाता है। फिर यहाँ पे आप कैप्चा को फिल करेंगे, कैप्चा फिल करने के बाद आप यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे। करते ही यहाँ से आपको अटैच एनेक्जर वाले बटन पे क्लिक करना है। अटैच एनेक्जर पे क्लिक करते ही आपको यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है आवेदन का स्वयं शपथ पत्र बोल रहा है, तो आप शपथ पत्र यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आवेदन का शपथ पत्र, और जहाँ पे भी आपने सेव किया है उसे पीडीएफ बना के आप रख लेंगे, पीडीएफ बना के रख लेंगे और जाके यहाँ से जहाँ पे भी आपने रखा है उसे बारी बारी से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोल रहा है तो आप यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप चूज करेंगे और जहाँ पे भी आपने निवास प्रमाण पत्र रखा है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से इनकम सर्टिफिकेट बोल रहा है आय प्रमाण पत्र, तो उसे आप जहाँ पे भी सेलेक्ट किए होंगे, आय आपका जहाँ पे भी होगा उसे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फ़िलहाल एक ही डॉक्यूमेंट्स हो तो मैं उसे दिखा दे रहा हूँ, बस पर्पस वीडियो मेरा बनाने का है कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सेलेक्ट करेंगे और जहाँ पे भी आपने सेलेक्ट किया रखा होगा उसे जाके सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से सेव एनेक्जर वाले बटन पे क्लिक करेंगे।
यहाँ हाँ, एक आपको और डॉक्यूमेंट्स भी देना है, जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड, पासपोर्ट। तो ये तो आपके पास होगा ही, तो आधार पे सेलेक्ट करेंगे और आधार का जो पीडीएफ में या जेपीजी में जिसमें भी होगा आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और आधार अपना दे देंगे और सेव एनेक्जर वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्जर पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो पूरा एक बार प्रीव्यू देख लेंगे आप, फॉर्म जो प्रीव्यू देख लेंगे कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होगा तो उसे बढ़िया से चेक कर लेंगे आप। उसके बाद यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो देखेंगे सबमिट हो चुका है। और सबमिट होने के बाद आपको 21 दिनों के अंदर जो है, जो ये ऑनलाइन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आप इसे जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक में जाएंगे और ब्लॉक में जाने के बाद वहाँ से जो हल्का कर्मचारी होते हैं आरओ, उनसे साइन करवाएंगे। उसके बाद जो सीओ होते हैं उनसे साइन करवाएंगे। आरओ सीओ से साइन करवा के आप जो काउंटर पे जमा कर देंगे तो आपको 7-8 दिन या 5-6 दिन के अंदर भी है जो मिल जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।